श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माताओं, बहनों और मेरे प्रिय शिव भक्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन प्रभाव में असाधारण है। ये वह रहस्य है जिसे ग्रंथों में संकेत में लिखा गया और गुरु मुख से ही समझाया गया। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि की वह रात्रि जब सृष्टि का संतुलन बदलता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात जो मान लिया वह लिखा जाता है, लेकिन जो भूल कर दिया वह भी लिखा जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी सब कुछ है फिर भी धन नहीं टिकता, और मैं कहता हूँ क्योंकि तुमने शिव की चेतावनी को कभी सुना ही नहीं। महाशिवरात्रि केवल पाने की रात नहीं, ये परीक्षा की भी रात है। उस रात भोलेनाथ केवल दाता नहीं होते, वे लेखा देखने वाले भी होते हैं। उस रात हर घर में एक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर घर पवित्र है तो वह कृपा बन जाती है, और अगर घर अपवित्र है तो वही ऊर्जा बाधा बन जाती है। अब ध्यान देना, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें लापरवाही भारी पड़ सकती है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य अस्त होने से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। टूटे बर्तन, फटे कपड़े और बेकार पड़ा सामान घर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि जहां अव्यवस्था वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, और जहां लक्ष्मी नहीं वहां दरिद्रता बैठ जाती है। संध्या के समय स्नान करके गहरे रंग के वस्त्र धारण करना। मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्योंकि द्वेष शिव की सबसे बड़ी अवज्ञा है। अब सबसे रहस्यमय उपाय, एक तांबे का लोटा लो, उसमें जल भरो और 3 बूंद शहद डाल दो। शहद मधुरता का प्रतीक है और शिव मधुर हृदय वालों से ही प्रसन्न होते हैं। अब उस जल से शिवलिंग या शिव चित्र पर धीरे धीरे जल चढ़ाओ और मन ही मन कहना, हे भोलेनाथ, अगर मेरे भाग्य में धन रुकावट है तो उसे आज ही उजागर कर दो। अब सुनना, ये वाक्य हर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जो बोलेगा वह परिणाम भी झेलेगा। इसके बाद एक दिया जलाओ घी का, और उसे बिना हिलाए कम से कम 11 मिनट जलने दो। अगर उस दौरान दीपक की लौ बार बार कांपे तो समझ लेना घर में ऊर्जा अस्थिर है, और अगर दीपक अपने आप बुझ जाए तो सावधान हो जाना। यह संकेत है कि पिछले जन्म या इस जन्म का कोई बड़ा आर्थिक दोष अब सामने आने वाला है। अब सबसे गुप्त कर, रात 12 बजे के बाद घर के ईशान कोण में एक लाल कपड़ा बिछाओ, उस पर एक सिक्का और एक बिल्व पत्र रखो, और केवल एक बार कहो, हे महादेव, जो मेरा नहीं उसे मुझसे दूर रखो, और जो मेरे योग्य है उसे रोकना बंद करो। अब मौन धारण करो पूरा 5 मिनट। इस दौरान अगर मन घबराए, अगर डर लगे, अगर बेचैनी हो तो ये सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि भीतर कोई बंधन टूट रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उस समय आंखें मत खोलना। जो लोग डर के कारण बीच में उठ जाते हैं उन पर शिव की कृपा रुक जाती है। अब चेतावनी सुन लो, क्योंकि यह बात मैं हर किसी को नहीं बताता। महाशिवरात्रि की रात जो यह उपाय करे और अगले दिन अहंकार दिखाए, झूठ बोले या किसी को धोखा दे, तो वही शिव जो धन देते हैं वह धन छीन भी लेते हैं। और वह छीनना धीरे नहीं होता, एक के बाद एक झटका लगता है। याद रखना, शिव की कृपा अनुशासन मांगती है। जो लोग इस उपाय को मजाक समझेंगे या आधे मन से करेंगे उन्हें परिणाम नहीं, संकेत मिलेगा। और संकेत अगर समझ में ना आए तो जीवन खुद समझा देता है। इसलिए कह रहा हूँ, महाशिवरात्रि खेल नहीं, ये संधि है शिव और साधक के बीच। अगर निभा ली तो जीवन बदल जाता है, और अगर तोड़ दी तो चेतावनी मिलती है। अब अंत में केवल इतना कहूंगा, इस वीडियो को सुनकर नहीं समझकर करना, क्योंकि शिव भाव देखते हैं, शब्द नहीं। बोलो जय भोलेनाथ, लेकिन याद रखना, जो सुना है वह किया नहीं तो शिव देखते हैं। ओम नमः शिवाय।